लैंडलॉर्ड कहते हैं डिपॉजिट वापस नहीं मिलेगी, टेनेंट कहते हैं रेंट अनफेयर है या नोटिस पीरियड फॉलो नहीं किया। रिजल्ट क्या होगा? कोर्ट केसेस, टेंशन और रिलेशनशिप खराब। आप अगर बिना वेरिफिकेशन ना करा के रेंट एग्रीमेंट बना दिया तो आप जान लीजिए किसी अनजान पर्सन को अपना घर के चाबी इसमें डाल दिया। रेंट दिया लेकिन कल लैंडलॉर्ड बोले पैसा मिला ही नहीं, आपको पास प्रूफ है? अगर रेंट नहीं मिला, डिपॉजिट वापस ना हो तो या लीगल इवेक्शन हो, बिना एग्रीमेंट के आप कुछ प्रूव कर नहीं पाएगा। तो यहाँ पे लैंडलॉर्ड के लिए रिस्क होता है फ्रॉड या इलीगल ऑक्यूपेंसी का। डिजिटल वर्सेस ट्रेडिशनल रेंट एग्रीमेंट का डिफरेंस क्या है? टेनेंट का प्रॉब्लम होती है सडनली इविक्शन या अनफेयर रेंट हाइक बिना लिखित कॉन्ट्रैक्ट के। प्रॉपर्टी ओनर रेंट किराए पर देने से प्रॉपर्टी ओनर भी रिस्क में पड़ सकती। रेंट एग्रीमेंट एक कागज नहीं है। हर लैंडलॉर्ड और टेनेंट के लिए रेंट एग्रीमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है, आज ये वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और ये वीडियो आप एंड तक देखिए, बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन मिलेगा। यहाँ पे हम लोग 7 पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, एक एक करके जरूर देखिए और हो सकता है तो आप नोट भी बना सकते। इंडिया में जब बात होती है घर रेंट पर देने की, तब ज्यादा लोग आज भी वर्बल प्रॉमिसेस या हैंडशेक डील पर डिपेंड करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो, अगर आपके पास प्रॉपर रिटन रेंट एग्रीमेंट नहीं है तो लैंडलॉर्ड या टेनेंट दोनों का लीगल, फिनेंशियल या सेफ्टी रिस्क फेस करना पड़ सकती है। रेंट एग्रीमेंट एक कागज नहीं है, ये एक रिलेशनशिप, टर्म और सेफ्टी का लीगल प्रूफ है। जो पॉइंट है हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। नंबर 1, लीगल प्रोटेक्शन। लैंडलॉर्ड हो या टेनेंट, सोचिए बिना रिटन एग्रीमेंट व रेंट एग्रीमेंट में रहने से क्या हो सकती है अगर कल कुछ भी डिस्प्यूट हो जाएगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, वर्बल या ओवरऑल एग्रीमेंट पर ट्रस्ट करना रिस्की है। कोर्ट में इसका कोई लीगल वैल्यू नहीं होता। अगर रेंट नहीं मिला, डिपॉजिट वापस ना हो तो या लीगल इवेक्शन हो, बिना एग्रीमेंट के आप कुछ प्रूव कर नहीं पाएगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है? एक रिटन रेंट एग्रीमेंट आपको लीगल प्रोटेक्शन देता है। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट का वैल्यू ज्यादा होता है, पर इवन अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट भी कोर्ट में एक वैलिड एविडेंस होता है। इसमें क्लैरिटी लिखा होता है रेंट, डिपॉजिट, नोटिस पीरियड और लैंडलॉर्ड टेनेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी। अभी सेकेंड पॉइंट है टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड का सेफ्टी। घर किराए पर देना या लेना बिना एग्रीमेंट के, ये तो खुद को डेंजर जोन में डालना है। लैंडलॉर्ड के लिए तो प्रॉब्लम क्या है? तो यहाँ पे लैंडलॉर्ड के लिए रिस्क होता है फ्रॉड या इलीगल ऑक्यूपेंसी का। टेनेंट घर छोड़ने से इनकार कर दे या रेंट बंद कर दे तो बिना एग्रीमेंट का कानूनी एक्शन लेना मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ टेनेंट का प्रॉब्लम होती है
सडनली इविक्शन या अनफेयर रेंट हाइक बिना लिखित कॉन्ट्रैक्ट के। तो सॉल्यूशन क्या है? एक प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट दोनों साइड की सेफ्टी बनाता है, लैंडलॉर्ड के लिए राइट सेफ रहता है और टेनेंट को भी लीगल सिक्योरिटी मिलती है। हर टर्म क्लियर लिखित होता है, जैसे रेंट अमाउंट, स्टे ड्यूरेशन, नोटिस पीरियड और रेस्पॉन्सिबिलिटीज। अभी हम लोग नंबर 3 फिनेंशियल सिक्योरिटी बारे में बात करेंगे। रेंट दिया लेकिन कार लैंडलॉर्ड बोले पैसा मिला ही नहीं, आपको पास प्रूफ है? तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पे है, बिना रेंट एग्रीमेंट के टेनेंट के लिए पेमेंट डिस्प्यूट प्रूव करना मुश्किल हो जाता है। लैंडलॉर्ड भी प्रॉब्लम में पड़ सकता है जब टेनेंट डिपॉजिट वापस मांगे और प्रूफ ना हो, इसलिए वर्बल ट्रस्ट पर पैसा अटक जाता है। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है टेनेंट एग्रीमेंट एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रूफ है। इसमें रेंट अमाउंट, पेमेंट मोड, डिपॉजिट डिटेल्स और रेंट रिसीप्ट क्लैरिटी के साथ मेंशन होता है। कोर्ट या किसी डिस्प्यूट में ये आपका सबसे बड़ा एविडेंस बन जाता है। नंबर 4 वेरिफिकेशन एंड ट्रस्ट। यहाँ पे आप अगर बिना वेरिफिकेशन ना करा के रेंट एग्रीमेंट बना दिया तो आप जान लीजिए किसी अनजान पर्सन को अपना घर के चाबी इसमें डाल दिया। प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम है बिना वेरिफिकेशन। यहाँ पे वेरिफिकेशन मतलब जो कैंडिडेट का आईडी, क्रिमिनल रिकॉर्ड, एड्रेस इस ना चेक करके प्रॉपर्टी ओनर रेंट किराए पर देने से प्रॉपर्टी ओनर भी रिस्क में पड़ सकता है। और ऑपोजिट साइड में जो टेनेंट है, जो घर में रुकने के लिए इंटरेस्ट है, वहाँ पर प्रॉपर जानकारी लेना है। जो प्रॉपर्टी में स्टे करूँगा ये सही है ना सही नहीं है। तो सॉल्यूशन है, इसलिए रेंट एग्रीमेंट को वेरिफिकेशन के साथ लिंक करना जरूरी है। टेनेंट का आधार, पैन, एड्रेस प्रूफ और पुलिस वेरिफिकेशन कराना दोनों तरफ से ट्रस्ट और सेफ्टी बनाता है। लैंडलॉर्ड भी अपना आईडी प्रूफ और प्रॉपर्टी डिटेल्स शेयर करके ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करते हैं। अभी हम बात करेंगे नंबर 5 टैक्स एंड ऑफिशियल यूजेस। रेंट एग्रीमेंट सिर्फ एक कागज नहीं, आपके लिए टैक्स बचाते हैं और प्रूफ ऑफ एड्रेस का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है। प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम है बहुत सारा टेनेंट HRA क्लेम करते हैं लेकिन बिना रेंट एग्रीमेंट के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रूफ रिजेक्ट कर देता है। और जब आपको बैंक अकाउंट खोलना हो, पासपोर्ट बनाना हो या स्कूल एडमिशन चाहिए, बिना वैलिड रेंट एग्रीमेंट एड्रेस प्रूफ के काम अटक जाता है। तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन मिलता है, एक प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट आपको डबल बेनिफिट देता है। तो यहाँ पे नंबर 1 HRA एग्जम्पशन के लिए स्ट्रॉन्ग टैक्स प्रूफ। सेकेंडली टेनेंट के लिए रिलेबल रेसिडेंसी एड्रेस प्रूफ, जहाँ से एक्सेप्ट होता है, जैसे बैंक, जॉब, स्कूल एंड पासपोर्ट बनाने के लिए। नंबर 6 अवॉइडिंग फ्यूचर डिस्प्यूट। सबसे ज्यादा लैंडलॉर्ड टेनेंट फाइट, सबसे ज्यादा बात होती है लैंडलॉर्ड और टेनेंट के लिए 3 बात के ऊपर: रेंट, डिपॉजिट और मेंटेनेंस। तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम है क्लियर, बिना एग्रीमेंट के डिस्प्यूट कॉमन है। लैंडलॉर्ड कहते हैं डिपॉजिट वापस नहीं मिलेगी, टेनेंट कहते हैं
रेंट अनफेयर है या नोटिस पीरियड फॉलो नहीं किया, रिजल्ट क्या होगा? कोर्ट केसेस, टेंशन और रिलेशनशिप खराब। तो यहाँ पे सॉल्यूशन है, एक रिटन रेंट एग्रीमेंट सॉल्व डिस्प्यूट पहले ही सॉल्व कर देता है। इसमें ड्यूरेशन, रेंट, मेंटेनेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और नोटिस पीरियड क्लैरिटी के साथ मेंशन होता है। दोनों साइड को अपना राइट और ड्यूटीज क्लियर हो जाता है। नंबर 7, डिजिटल वर्सेस ट्रेडिशनल रेंट एग्रीमेंट का डिफरेंस क्या है? अभी भी रेंट एग्रीमेंट बनाने के लिए पेपर, स्टैम्प वेंडर और कोर्ट का चक्कर लगा रहा हो तो यहाँ पर प्रॉब्लम भी है। ट्रेडिशनल पेपर एग्रीमेंट में टाइम ज़्यादा लगता है, कॉस्ट हाई होती है और फिजिकल प्रेजेंट भी जरूरी है। स्टैम्प पेपर अरेंज करना, नोटारी कराना और कॉपीज संभालना, पूरा प्रोसेस एक हेडेक बन जाता है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन है आज के डेट में डिजिटल सॉल्यूशन, जहाँ पे ये फिजिकली मतलब ट्रेडिशनल जो प्रॉब्लम है यहाँ के ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए ई स्टैम्प इंक्लूड हो गया, ई साइन लीगली वैलिड होता है, एनीवेयर एनी टाइम एक्सेस होता है, फास्टर, कॉस्ट इफेक्टिव और सिक्योर स्टोरेज के साथ। आप प्रॉपर्टी ओनर हो तो यहाँ पे 4 स्मार्ट सॉल्यूशन एट ए सिंगल क्लिक में, जहाँ पे टेनेंट का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, सेकेंड आप रेंट एग्रीमेंट बनाना चाहते हो वो भी विदिन 5 मिनट 10 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट हो जाएगा। साथ साथ प्रॉपर्टी के अंदर जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड मतलब रेंट रिसीट, मंथली कब पेमेंट दिया, कब टेनेंट आया, कब गया, क्या सामान था, क्या सामान नहीं है, ये भी एप्लीकेशन थ्रू से आपको एक एविडेंस बनाया गया है। साथ प्रॉपर्टी के अंदर जिस टाइम टेनेंट छोड़ के दूसरा जगह से जा रहा है मतलब टेनेंट वैकेट होने के बाद भी आप ऑनलाइन में अपना प्रॉपर्टी फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लिस्ट कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट जरूर देखिए जहाँ पे रियल केस स्टडी एंड इंसिडेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।